सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या सरिता एकेडमी। तो आज बच्चों, आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं प्रोटीन्स के बारे में। वाह, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रोटीन। सिर्फ ये जो चीज़ है ना, प्रोटीन इतनी ज़्यादा फेमस है कि इसी प्रोटीन के बेसिस पर पूरे भारत में मार्केट चल रहा है ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या बोल रहे हो, मार्केट चल रहा है। अरे बच्चों सच है ना, आप लोग जो हॉर्लिक्स खाते हो, जो बूस्ट पीते हो, बॉर्नवीटा पीते हो, उसमें क्या बोल के बताया जाता है 10x स्मॉलर, सॉरी 10x टॉलर। तो ये बोल के ये प्रोटीन चीज़ें बेची जाती है। प्रोटीन पाउडर भी होता है। तो ये प्रोटीन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। एक बार हमने कार्बोहाइड्रेट खत्म कर लिया तो कार्बोहाइड्रेट से तो बल मिलता था, लेकिन प्रोटीन पीने से क्या होता है, हाइट का ग्रोथ होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कोई बायोलॉजी जैसा डिस्कशन तो करेंगे नहीं कि क्या है प्रोटीन से कितना हाइट बढ़ जाएगा, वैसे तो हम डिस्कशन करने वाले नहीं हैं। तो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से, या फिर आप बोल सकते हैं कि हमारे जेईई मेन या नीट सिलेबस के हिसाब से प्रोटीन के बारे में हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं इन मॉड्यूल्स में। सबसे पहला चीज हम पढ़ेंगे कि ये प्रोटीन होते क्या हैं, आखिर ये किसके पॉलीमर कहलाते हैं। दूसरा, ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं। तीसरा, प्रोटीन्स के टाइप्स कितने हैं और प्रोटीन के स्ट्रक्चर की स्टडी हम कैसे करने वाले हैं। और चौथा, हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स कैसे डीनेचर होते हैं। समझ में आ गया है ना। ये प्रोटीन्स का बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया। चलो इसको मैं फिर से बोर्ड पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में एक शॉर्ट समरी जैसा रह जाए। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे इस प्रोटीन को लेकर। सबसे पहला चीज हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर कहां से आया। चलिए, दूसरा हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन क्या होता है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं, है ना। तीसरा भी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, आप बोलोगे सर बी और सी तो सर सेम हो गया। नहीं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन हम पढ़ेंगे, बट ये जो टाइप्स ऑफ प्रोटीन है ये आपको अंडरस्टैंडिंग देगा, ये आपको अंडरस्टैंडिंग देगा कैसे प्रोटीन को समझा जाए, या फिर स्पेसिफिकली प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझा जाए, है ना। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझा जाए, तो ये हम सीखेंगे इस वाले मतलब आने वाले मॉड्यूल्स में। देन डी, आप पढ़ाई करोगे कि सर ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या होता है। बस इतना ही आपके प्रोटीन को लेकर बात की गई है ना। और हम ये चीजें एक एक करके वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में या फिर इस वाले वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है। फिर आगे के वीडियोस में आपको एक एक करके टॉपिक्स को लेकर पढ़ाया जाएगा। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के लेकर पढ़ते हैं। तो क्या आप रेडी हैं इसके स्ट्रक्चर की पढ़ाई के लिए? यस, हम रेडी हैं सर। तो चलते हैं। तो देखो, ये जो प्रोटीन होता है ना, ये प्रोटीन, सबसे पहला पॉइंट याद करके लिखिएगा कि प्रोटीन जो होता है दिस इज एक्चुअली ए पॉलीमर। ये एक पॉलीमर है, या फिर बोल सकते हैं कि एक लंबी चेन है ना। दिस इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। सबसे पहला चीज आपको यही याद रखना है कि सर ये प्रोटीन क्या होता है। सर प्रोटीन पॉलीमर होता है अल्फा एमिनो एसिड का। अब आप बोलोगे सर ये अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है, तो इसको फिर क्या करो, अंडरलाइन कर लो। अब देखो अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है। अब ध्यान से देखना, मैं जैसा स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो यहां पर हम लिखते हैं आर। आर मतलब आर राजकुमार नहीं, आर मतलब क्या, एक अल्काइल सा ग्रुप। तो आर, इसके बाद यहां पर आप देखो क्या लिखा है, CH। अब इधर क्या आ जाएगा, COH, और इधर क्या आ जाएगा, NH2। तो ये मैंने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है। ये जो मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका अल्फा एमिनो एसिड है। समझ में आ गया। चलो, अब ये एक अल्फा एमिनो एसिड है। फिर आप चिंता कर रहे होगे सर आर के बारे में तो कुछ जानकारी नहीं मिली। देखो बच्चों, ये जो आर है ना, एक अल्काइल ग्रुप है। अब ये आर चाहे H हो सकता है, या चाहे कोई CH3 हो सकता है, या फिर चाहे CH3 ट्वाइस CH हो सकता है। कोई भी एक आर यहां पर हो सकता है, लेकिन प्रकृति में नियमित प्रोटीन ही पाए जाते हैं। तो आप आर कुछ भी मन से नहीं फेंक सकते, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, जो एनसीईआरटी सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है या बायोलॉजिकली अब तक जो प्रोटीन्स डिस्कवर हुए हैं उसी तरीके से ही ये आर को हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलो ये चीज समझ में आ गया, अल्फा अमीनो एसिड ये होता है। अच्छा, तीसरा चीज, अच्छा क्या आपको जानने के लिए इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा
कि स्टार्च जब हम पढ़ रहे थे या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट का सेक्शन पढ़ रहे थे, तो देखो दो ट्रेनों को जो जोड़ा गया था तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता था। जी हाँ सर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता था सर। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि जब एक आपका यहां पर लिया गया है एक अमीनो एसिड, फिर एक और एक अमीनो एसिड, फिर एक और एक अमीनो एसिड, तो ये जो ट्रेन बनेगी तो ट्रेन के बीच में कड़ियां होंगी कि नहीं? सर होंगी जरूर। तो कड़ियों को क्या कहते हैं? उन कड़ियों को प्रोटीन में बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। बिल्कुल भी घबराइए मत, पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है ये सब आपको सीखने के लिए मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये होता है पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है? मौजूद होता है किसके बीच में? आपके एमिनो एसिड और एमिनो एसिड्स के बीच में। चलो ये याद रहेगा। अच्छा चलो अभी के लिए मैं क्या बता देता हूं, ये पेप्टाइड लिंकेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो एक चीज आप याद रख सकते हो, पेप्टाइड क्या होता है? एमाइड। देखो नाम भले सुनते सुनते लगते हैं ना, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या? एमाइड। तो एमाइड जैसा दिखने वाला लिंकेज जो होता है वो पेप्टाइड लिंकेज होता है। तो कैसे रखेंगे? यहां पर हम लिखते हैं C डबल बॉन्डेड O, यहां पर आ गया N, ये हो गया H। तो ये जो लिंकेज आपको दिख रहा है ना बोर्ड पे, इस लिंकेज को हम बोलते हैं क्या? पेप्टाइड लिंकेज। और यही लिंकेज आपका, यही जो कड़ी है, ये एक 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 एमिनो एसिड्स के बीच में पाई जाती है। चलो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड। तो हमने पढ़ा पॉलीमर क्या होता है, एमिनो एसिड्स उसके बनेंगे तो पॉलीमर बनेंगे, प्रोटीन बनेगा। फिर आपका ये हो गया, फिर आपका पेप्टाइड लिंकेज हो गया। तो ये तीनों चीजें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता चल गई प्रोटीन्स के बारे में। अगले वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में जाएंगे इन चीजों को देखने के लिए कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, पेप्टाइड लिंकेज कैसे बना। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर आर का क्या रोल होता है, कैसे अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस COH एंड NH2, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। देन ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।